रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पे अमेरिका ने कर दिया हमला? कैसे यूएन ने विरोध दर्ज करा के ईरान ने दी चेतावनी? और क्या सच में ईरान रच रहा है ट्रंप की हत्या की साजिश? दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर अब पूरी तरह टूट चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पे हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ शब्दों में ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर अब खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि ट्रंप के आदेश पे अमेरिकी सेना ने चाबहार पोर्ट सहित ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पे जोरदार बमबारी की है। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन फिर से दागे हैं। अब एक तरफ जहां दोनों देश जमीन पे जंग लड़ रहे हैं, वहीं दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब दावा किया है कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। इसके जवाब में ईरान ने भी तीखा जवाब दिया है और कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पे है। तो कैसे एक करके दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और कैसे ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो गया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुए सीज फायर पूरी तरह से टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर को खत्म घोषित करने के बाद जो है अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। देर रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के दक्षिणी तट पे स्थित कई रणनीतिक ठिकानों और सर्विलांस सेंटरों को निशाना बना के भीषण हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे जारी की हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पे हाल ही में हुई ईरानी हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पे कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अतिरिक्त हमले शुरू किए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खतरा पैदा करने की उनकी क्षमता को नष्ट किया जा सके। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के दक्षिणी तटीय बंदरगाह शहरों बंदर अब्बास, बुशहर, कोनारक और चाबहार में भारी विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। बुशहर शहर में स्थित देश के एकमात्र नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी धमाके रिपोर्ट किए गए हैं और कई इलाकों की बिजली गुल की गई है। शुरुआती हमलों में अमेरिकी सेना ने हवाई रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार साइटों और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कम से कम 60 छोटी नावों सहित 90 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार इन हमलों में उनके 8 सैन्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन फिर से दागे हैं। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का दावा है कि अधिकांश को हवा में ही मार गिराया है। इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे ईरान ने पहले भी हमले किए हैं। वहीं अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे सैन्य आक्रामकता करार दिया है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये हमले सीएन चार्टर के सिद्धांतों और दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए हालिया MOU का खुला उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने और उसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिका की होगी। अब देखिए, एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे हमला बोल रहे हैं तो वहीं दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दावा किया है कि ईरान उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तुर्की की अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिकी नेतृत्व को निशाना बनाना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका के नेता को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनकी हर सूची में हूँ। अब तक मेरी किस्मत अच्छी रही, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकती है। वो बुरे और खतरनाक लोग हैं और इस कैंसर को खत्म करना जरूरी है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on.
I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप ने दावा कर रहे हैं ईरान की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है, तो वहीं ईरान पे हमला करने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस वक्त डील करने के लिए बेहद बेताब है, लेकिन उन्हें ईरान की नीयत पे संदेह है। अपने बयान में ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की ओर से हाल ही में संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ समय पहले कॉल किया था, वो इतनी बुरी तरह से डील करना चाहते हैं कि पूछिए मत, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस समझौते के लायक भी हैं या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो समझौते का सम्मान करेंगे, यही असली समस्या है। We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप एक बार फिर से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने ट्रंप के बयान पे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पे लिखा है, अमेरिका ने युद्ध विराम समझौते को खत्म करने की बात स्वीकार कर पूरे क्षेत्र में फिर से आग की ओर उसको धकेल दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि ये क्षेत्र राजनीतिक जुए का मैदान नहीं है, हमारी उंगली ट्रिगर पे है और हम कभी भी अपमान या दुस्साहस का जवाब जो है चुप रह के नहीं देंगे। दोस्तों, साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब सिर्फ सैन्य जो है कार्रवाई तक नहीं रह गया है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बड़े युद्ध की दहलीज पे लाके खड़ा कर चुका है। फरवरी 2026 में अली खामेनेई की मौत के बाद जिस संघर्ष ने पूरे इलाके को अस्थिर किया था, जून का युद्ध विराम उसे कुछ समय के लिए रोक जरूर पाया है, लेकिन वो अब समझौता भी पूरी तरह टूट चुका है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस जंग का असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होके गुजरता है। ऐसे में वहाँ बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे भारी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में 6% से ज्यादा की तेजी इसी खतरे की पहली झलक है। अगर हालात जल्द ही संभल नहीं गए तो आने वाले दिनों में दुनिया को सिर्फ एक नई जंग ही नहीं, बल्कि महंगाई, ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।